ये एक सच्चा और ईमान अफरोज़ वाक़या है कि हकीम लुक़मान हर हाल में यही कहते थे कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की हिकमत है। इनका बेटा भी इनकी बात सुनकर सोचता कि कैसे अल्लाह के हर काम में बेहतरी और हर काम में हिकमत हो सकती है। जब भी कोई नुकसान होता या कोई बुरा वाक़या पेश आता, हकीम लुक़मान हमेशा यही कहते, इसमें अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की हिकमत है। बेटे को ये बात समझ में ना आती कि हर बात में भला कैसे अल्लाह की बेहतरी हो सकती है। एक दिन बेटे ने तंग आकर कहा, बाबा, आप हर वक्त अल्लाह की हिकमत की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे हर बात में अल्लाह की हिकमत होती है। हकीम लुक़मान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, मसलहत होती है। चलो, एक सफ़र पर जाना है, साथ चलते हैं। यूं वो दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र के दौरान खाने पीने का सामान भी साथ ले लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह रुक कर खाना खाया, आराम किया और फिर सफ़र दोबारा शुरू किया। सफ़र तवील होता गया और कुछ दिनों बाद इनका सारा खाना ख़त्म हो गया। बेटा बोला, बाबा, अब तो खाना भी ख़त्म हो गया है, क्या इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है? हकीम लुक़मान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। दोनों भूखे प्यासे चलते रहे। अगले दिन इनका घोड़ा भी भूख और प्यास से मर गया। अब इनको पैदल सफ़र करना पड़ रहा था। बेटे ने कहा, बाबा, घोड़ा भी मर गया, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है, अल्लाह की बेहतरी है। हकीम लुक़मान ने तहम्मुल से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो, इसमें भी कोई बेहतरी है, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुछ देर बाद चलते चलते बेटे के पाँव में एक हड्डी का टुकड़ा चुभ गया और हड्डी का टुकड़ा पाँव के आर पार हो गया और पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। वो दर्द से बेहाल हो गया और नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। हकीम लुक़मान ने इसका ज़ख़म साफ़ किया, कपड़े से पट्टी बांधी और इसे आराम दिया। बेटा तकलीफ़ से बोला कि बाबा, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत है कि मेरे पाँव पे चोट लग गई है? हकीम लुक़मान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, सब्र करो। चंद घंटों बाद जब बेटे की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने दोबारा सफ़र शुरू किया। थोड़ी देर बाद इन्हें दूर से एक आदमी नज़र आया। करीब आने पर वो शख्स बोला, मैं जिब्राईल हूँ और मैं नबी और पैगंबरों के पास पैगाम लेकर जाता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारा यकीन देखकर भेजा है कि तुम्हारा ईमान कामिल है। अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को महफूज रखने के लिए रास्ते में ये रुकावटें डाली हैं। हकीम लुक़मान और उनके बेटे ने गौर से बात सुनी तो जिब्राईल ने आसमान की तरफ इशारा किया, देखो, इस शहर से धुआं उठ रहा है, अल्लाह ने वहाँ के लोगों पर अजाब नाजिल किया है और अगर तुम वहाँ पहुँचते तो उस अजाब का शिकार हो सकते थे। अल्लाह ने तुम्हें इस ख़तरे से बचाने के लिए ये सब रुकावटें डाली कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और इसमें हर इंसान के लिए बेहतरी होती है। उसने अपने बाप की बात मान ली कि हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। यूं हकीम लुक़मान के बेटे ने समझ लिया कि अल्लाह की हिकमत हमेशा इंसान की भलाई के लिए होती है।